আপোনালোক সকলোকে থিয় হৈ তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়, তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈ আছে। তেখেতক আদৰি লৈ আহি এতিয়া গাৰ্ড অফ অনাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। গছ পুলি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে।
जानो ना मिथिया गथ'फ्रा एनिमेल जाखाया আপোনালোক সকলোকে থিয় হৈ আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। We have amongst us our Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya ji, who has arrived. এটা উষ্ম আদৰণিৰে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरबाय। जों दानिया जोंनि गाहाय आलासिफोरखौ फेलिसिटेशन निथिंजाय फैनो अनुरोध खालामबाय। बिनि आगोलावहायनो जोङो नेशनल एन्थेम खालामगोन। Since our guests have arrived now, may I now request everyone present to stand up for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now we'll be all standing together for Akhom Jatiya Hongit. Next, we are moving towards felicitation. May I now request Honorable CEM BTR, Shri Pramod Boro, to kindly do the honors. There is a slight change. Etya आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के प्रतिमा में श्रद्धांजलि अर्पण। उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे सभी बंती प्रज्वलन के तरफ आगे बढ़े और बोडोफा के प्रति पुष्पांजलि अर्पण करें।
Now we are moving towards the felicitation round. May I now request Honorable Chief BTR Shri Pramod Boro to do the honors. Next, we have another round of felicitation. May ऐतिहासिक दिन মই আজি आकोय मोर माननीय राज्यपाल माझे उपस्थित झाले तेखतोक मैं धन्यवाद ज्ञापित करी और स्वागत जी भाषण असे मैं इतिहा हे करी आसू धन्यवाद गोजंतो. Thank you, sir. Danya, जोंनि गेजेराव आलासि महरै फैनाय बिटिआरनि EM मानगोनां मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव गावनि बिथोनखौ लाखिनो फोरमायबाय. His Excellency Governor of Assam, Sri Lakshman Prasad Acharya-ji, Manav Gedet, जोंनि BTC-नि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमोद बसुमतारी, कैबिनेट मंत्री मानव गेदेत मुस्रि UG ब्रह्म, मानव गेदेत MP राज्य सभा, BTR बुंथिगिरि आरो EM लोगो नोंथांमोन, मानव गेदेत हाउस. दिनै जोंनि BTR-आ मानव गेदेत मुस्रि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनिफ्राय 2 बोसोरनि सिगां मिशन बैसोमुथि 1.0 खौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे दिनैसिम मिशन बैसोमुथि 1.0 नि 1,60,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हादों बा सुस्रांनो हादों. गासै जोंनि BTR-आवहाय दासिम हानि जेंना सुस्रांजानाया जादों 3,23,178. बेनिनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 32,798 सा नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसोनो जोङो बे जुन दाननि गेजेरावनो 14,100 मानसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हानि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थांगासिनो दङ. रेवेन्यू डिपार्टमेन्टआव दिनैसिम जोंनि सरकारा 3,23,128 नि गेजेराव 4,898 सानि हानि जेंनाखौ एलटमेन्ट होनानै जोङो फोजोबबाय. 19,537 सा नखरनि हानि जेंनाखौ सेटेलमेन्ट होनानै फोजोबबाय. बावैसोनो जोंनि सरकारा मानव गेदेत श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव 8,174 सा मानसिनि सरकारनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थांगासिनो दङ. बेनि अनगायैबो दिनै जेराव मानव गेदेत जोंनि गभर्नर बिथांनि आखाइजों जोङो मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवनायजों लोगोसे हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थांनो नागिरदों. खोब खम समनि गेजेरावनो मिशन बैसोमुथि 2.0 नि गेजेरजों जोङो VGR आरो PGR हानि 43,000 सुबुंनि बा नखरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन आरो निकासि ABC ब्लकनि 2,068 था नखरनि हानि जेंनाखौबो जोङो फोजोबनो थांगोन. बेजों लोगोसे बावैसोनो जोंनि मिशन बैसोमुथि 2.0 जों सोमोन्दो थायै 8,174 था नखरनि हानि जेंनाखौबो जोङो फोजोबनो थांगासिनो दङ. मानव गेदेत गाहाय आलासि आरो आलासि नोंथांमोन, दिनैनि गुबै जा हाबाफारि मिशन बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनैनि बे सायनासालियाव जिरायथुमनाय गासै जोंनि 8,818 सा सुबुंनि बा नखरनि मानसिफोरनि हानि पाट्टाखौ दिनै जोङो जोंनि सरकारा राननो थांगासिनो दङ. बेनिखायनो
नैबे 2.0 मिशन बैसोमुथि हाबाफारिखौ बेखेवनो थांनायाव नुजाथिबोनाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय धन्यबाद होबाय आरो स्पेसियेलि भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर जोंनि दा स्मल टी ग्रवारफोरनि हानि जेंना दङ बे हानि जेंनाखौबो दिनैनि गेजेरजोंनो फोसावगोन बा जोङो दिनै सुफुंगोन बेखिनिखौ बुंथिनानै साफ्रोमबोनिसिम अननाय आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। Thank you, sir. আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যক্ৰমলৈ। Mission Vaisumati 2.0, the man behind this mission is none other than Shri Dhiraj Saud, Secretary BTC. May I now request Shri Dhiraj Saud to give a presentation on Mission Vaisumati 2.0. এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Shri Dhiraj Saud, Sachib BTC, তেখেতক মই মিছন বৈসুমতি 2.0 ওপৰত এটি আভাস আমাক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰম পূজনীয় আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়, বিটিআৰ প্ৰমুখ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়, প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপদিষ্ট বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ, বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাইজ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি বিটিআৰৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বড়োলেণ্ডত মাটি বাৰী সন্দৰ্ভীয় বহুত সমস্যা আছিল আৰু বহুতে কয় আৰু হয়ও যে বড়ো মুভমেণ্টৰ এটা অন্যতম ৰিজন আছিলে মাটিৰ সমস্যা। কিন্তু যেতিয়াই আমাৰ চিফ মহোদয়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, তেখেতে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশত আৰু ৰেভিনিউ বিভাগৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী মহোদয়ৰ সহযোগত আমি কিছু ৰিফৰ্মছ মেজাৰ আমি হাতত ল'লোঁ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁহি। আপোনালোকে দেখিব যে মিছন বৈসুমতি যেতিয়া আমি কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি বড়োলেণ্ডৰ প্ৰায় 15 লাখ লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰিছিলোঁ। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম আছিলে। 1.5 বছৰত আমি 15 লাখ লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰি আমি নেক্সট পৰ্যায়লৈ গৈছিলোঁ। সেইটো হৈছে আমি বিভিন্ন যি সেৱা, সেই সেৱাবিলাক আমি ডিজিটাইজ কৰিছিলোঁ। ডিজিটেলাইজ কৰি পেলাই আমি মিছন বৈসুমতি 1.0 আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ 1.5 বছৰ আগতে। নেক্সট শ্লাইডত আপোনালোকে দেখিব। নেক্সট প্লিজ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে Bodoland Territorial Council is the first 6th scheduled council in the entire country to entirely digitize its land records and render online services to the people of this region. We are the first in the country, 6th scheduled council. Next please. মই কৈছোঁ যে এইখিনি কাম কৰোঁতে আমাৰ 2008-90খন ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে। ইয়াৰ প্ৰায় 14,000-44,000 প্ৰায় 15 লাখ আমি লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰিছোঁ। নেক্সট, ইয়াত 1.0ত 14টা ছাৰ্ভিচ আছিলে, নামজাৰি, বাটোৱাৰা, ৰিক্লাছিফিকেশ্যন, একচনৰ পৰা ম্যাদী, বিভিন্ন ধৰণৰ। মই গোটেইকেইটা নকওঁ, আপোনালোকে শ্লাইডত দেখিব। নেক্সট। ইয়াত চাব যে আমি ছাৰ্ভিচ ৱাইজ আমি নামজাৰি, উত্তৰাধিকাৰী নামজাৰি কিমান কৰিলোঁ, দলিল সূত্ৰে নামজাৰি কিমান কৰিলোঁ, বাটৰা কিমান কৰিলোঁ, তাৰ গোটেই তথ্য আছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি 1,66,000 বেনিফিচিয়াৰী আমি পাব্লিকক সেৱা দিছোঁ, অনলাইন ছাৰ্ভিচ। নেক্সট, ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য আছে। এইটো হৈছে those who have got services, those are from different communities residing in this region. তাৰমানে ইয়াত থকা
বড়ো, এছামিজ, বেংগলী, গাৰো, গোৰ্খা, বিভিন্ন ধৰণৰ কোচ, ৰাজবংশী, মুছলিম, ৰাভা, হাছং, community wise, all of them have got online land revenue services through Mission Vaishmoti 1.0. Next. এতিয়া আমি যেতিয়া দেখিলোঁ যে মিছন বৈশ্যমতি 1.0 ৰাইজে আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছে, তেতিয়া এনকাৰেজ বাই ডেট আমি মিছন বৈশ্যমতি 2.0 লঞ্চ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ। মিছন বৈশ্যমতি 2.0ত অত্যন্ত দৰকাৰী কিছুমান সেৱা আছে। এটা হ'ল যিবিলাক ভূমিহীন লোক আছে, জেনেৰেল মানে ভূমিহীন, তেওঁলোকে ইমান বছৰে চৰকাৰী মাটিত দখল কৰি ঘৰ বস্তি কৰি আছে, কিন্তু মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই। তেওঁলোকে মিছন বৈশ্যমতি 2.0 যোগেৰে আবেদন কৰি পট্টা পাব পাৰিব। দ্বিতীয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, পিজিআৰ ভিজিআৰ মাটিত বহুত লোকে বসবাস কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈ মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই। বিটিআৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 1 বিঘাকৈ পিজিআৰ ভিজিআৰ মাটি তেওঁলোকক মিছন বৈশ্যমতি 2.0ৰে পট্টা দিব। এটা ডাঙৰ কাম এই চৰকাৰৰ দিনত হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ মাজত আজি অল বডোলেণ্ড স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ তেওঁলোকৰ সদস্যসকল আছে, ৰাবাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে। তেওঁলোকে বহুত বছৰৰ পৰা চাহ আৰু ৰাবাৰ খেতি কৰি আছিলে, but they were deprived of the land rights over the land they have been cultivating tea and rubber since years, even since establishment of this council 2003. Now I think they are happy কাৰণ বিটিআৰ চৰকাৰে লেণ্ড পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিছে ফৰ দেম, আৰু মিছন বৈশ্যমতি 2.0ৰ যোগেৰে গাইগুটীয়া চাহ ৰবৰ খেতিয়কক আৰু SHG ৰেজিষ্টাৰ্ড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিবলৈ ওলাইছে। ডেট টু ইন ইনচেণ্টিভ ৰেট অফ প্ৰিমিয়াম 1 বিঘাত মাত্ৰ 2,500 টকা, আৰু যিখিনি সাধাৰণ মানুহক দিব মাত্ৰ 1,000 টকাত 1 বিঘা মাটি পট্টা। চৰকাৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। নেক্সট, আৰু এটা ডাঙৰ কাম BTCত হৈছে, সেইটো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টতকৈ আমি অলপমান এটা ষ্টেপ আগুৱাই গৈছোঁ, 1 step ahead of the state government. What is that? Complete digitization of the cadastral map. আমি গোটেই মেপ ডিজিটাইজ কৰিছোঁ। Now we will be providing the online digitized map to the citizen. That is another milestone for Mission Vaishmoti 2.0. ইয়াৰ লগতে আমি কিছুমান নতুন কাম কৰিছোঁ। আমাৰ যি নেশ্যনেল যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছফ্টৱেৰ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ, আমাৰ পৰ্টেল ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ ডেট NGDRS পৰ্টেল। পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট পৰ্টেলৰ লগত আমাৰ পৰ্টেল ইণ্টিগ্ৰেটেড, যাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিয়কসকলে ধানৰ যি বিক্ৰীৰ সুবিধা সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। এগ্ৰিষ্টেক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো এগ্ৰিষ্টেক প্ৰজেক্ট চলি আছে, ফাৰ্মাৰ ডাটা যিটো আমি কালেক্ট কৰি আছোঁ, সেইটোতো আমি অলৰেডি উই আৰ অলছ' এ পাৰ্ট অফ ডেট। গতিকে এই গোটেইখিনি আমি উই আৰ হেপী ডেট BTC is the first 6th scheduled council to do all these kind of innovative things, and ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰক দিব লাগিব, আৰু আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰকো দিব লাগিব। লগতে আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে, চাৰ্কল অফিচাৰকে ধৰি আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে, সকলোৱে ইয়াত যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ আজি আমাৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ দিন। মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়ে তেওঁৰ কৰকমলেৰে আজি এইটো উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। ধন্যবাদ মহোদয়। এতিয়া আমি পিছৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আছে আমাৰ মাজত অনচাই বসুমতাৰী, প্ৰেচিডেণ্ট ৰাবাৰ গ্ৰ'ৱাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন কোকৰাঝাৰ। তেখেতৰ চমু বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। मानिजाथाव बे दिनैनि मेलाव नुजानाय आसामनि गभर्नर मानगदेब आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगदेब प्रमद बर' सार, जोङो एक्सुवेलि नैबे दिनै जोंनि राबार ग्र'वार्स माबाया राबार गायग्राफ्रा रायजो राजाफ्रा माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जाहाथे जोङो जोंनि जिउ खुंथाया बे राबारखौ लानानै जों आसा खालामनानै थानायखाय दा बे जुदि मावफुंनानै होजायोब्ला जोङो माने जोंनि थाखाय सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन। बे आरोखि बेखिनिखौनो आं बुंथिनानै जिरायनाय जाबाय।
धन्यवाद. May I now request Shri Pramod Boro, Honorable CEM BTC, to present his speech and enlighten the august gathering. खुलुमबाई, नमस्कार. हमारी आसाम की महामहिम राज्यपाल जी को पहले मैं बोडोलैंड में या बोरोमा में स्वागत करता हूँ. आज बोडोलैंड के लिए एक विशेष दिन है. आज़ादी के बाद जो लोगों को ज़मीन का हक नहीं मिले थे, इन लोगों को हक देने के लिए आज महामहिम जी की गरिमामय उपस्थिति में हम बैसुमती 2.0 की आज से लॉन्च करने जा रहे हैं. मैं बोडोलैंड के 35 लाख जनता की ओर से महामहिम जी को आभार व्यक्त करता हूँ. महामहिम जी उनके बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद आज बोडोलैंड में आके हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं. मैं आप सबको एक बार महामहिम जी को स्वागत करने के लिए एक जोरदार ताली से मैं आपको अनुरोध करता हूँ. आज हमारे बीच में है कैबिनेट मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, हमारे स्पीकर काटीराम बोरो जी, राज्यसभा के सांसद रंगरा नार्जारी जी, हमारे डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, हमारे EM रंजीत बसुमतारी जी, धर्म नारायण दास जी, गौतम दास जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे सामने बैठे हुए मेरे मित्रों EMs, MCLA, हमारे अधिकारियों और आज विशेष करके चाय बागान और रबर बागान में जो काम करते हैं या बागान के जो मालिक है यहाँ उपस्थित है और उसके साथ ही और भी हमारे हिताधिकारी है जिनको आज हम लोग जमीन पट्टा देने वाले हैं. वैसे भी हमारे हिताधिकारी यहाँ उपस्थित है. मैं आप सबको स्वागत करता हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडोलैंड में शांति आने के बाद, बोडोलैंड में UPP और BJP की नए गवर्नमेंट आने के बाद बोडोलैंड क्षेत्रों में रहने वाले हर समुदाय के लिए एक नया जो दिन, एक नया जो सोच यहाँ शुरू हुआ था और उसी की चलते हुए हम आज तक ये 4 साल में बहुत सारे काम किए हैं. लेकिन इनमें से जो ऐतिहासिक काम हुआ है ये बैसुमती 1.0 एंड बैसुमती 2.0 जो आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने उस समय बोले थे कि बोडोलैंड क्षेत्रों में हम लोग हमेशा के लिए शांति यहाँ बनाए रखना है. आज सारे साल में बोडोलैंड क्षेत्रों के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और हर समुदाय के लोग शांति और सुरक्षा महसूस करते हैं और शांति और सुरक्षा से जी रहे हैं. यहाँ रहने वाले लोगों की प्रगति के लिए, विकास के लिए जो काउंसिल सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलके बहुत सारे काम के योजना बनाए थे और इन योजना में से बहुत सारे योजना जो है आज वास्तव में यहाँ जो इम्प्लीमेंट होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं. यहाँ जो विषय है, जिस विषय पे लोग को आज़ादी के बाद बहुत सारे विषय पे हक नहीं मिल रहे थे, ये काम नहीं हो रहा था, ऐसा बहुत शिकायत थे. विशेष करके कुछ दिन पहले हमने जब जमीन के अधिकार देने के लिए पर्वतजरा में गए, वहाँ पे हमने कुछ लोगों को मिला जिसका उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इन लोगों के नाम पे कोई भी ज़मीन अपने नाम पे नहीं थे. इन लोग को अभी ज़मीन मिलना शुरू हुआ और आज ये काम करके बोडोलैंड क्षेत्रों में हमारे सरकार,
हम बहुत खुश हैं और हमारे ये कदम जो है लोगों इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड में रहने वाले जो 26 अलग अलग जनजाति या जो समुदाय है, ये सारे समुदाय अपना हक मिले। ये शिक्षा के अधिकार हो, ये सामाजिक जो अधिकार हो, अपने भाषा और संस्कृति के अधिकार हो और जमीन के अधिकार हो, सब लोग मिले। इसको हम लोग नज़र रख के इस नज़र से इस मिशन और विजन से हमने काम शुरू किए थे। आज बोडोलैंड क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी के जो सोच है सबके साथ सबके विकास, ये सोच को लेके हमारी सरकार ने हर एक समुदाय की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हाल ही में ये सारे समुदाय के लिए महामहिम जी की उपस्थिति में गुवाहाटी में हम लोग ने विजन डॉक्यूमेंट उस टाइम में रिलीज किए थे हर समुदाय के लिए। और विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करने के बाद हर समुदाय की आज भाषा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले जुलाई महीने के 6 तारीख में फिर से हमने 18 अलग अलग हमारे जो समुदाय है इनके भाषा को लेके एक वर्ड बुक हम लोग निकलने जा रहे हैं, जहां बोडोलैंड में रहने वाले हर समुदाय एक दूसरे के भाषा को सीखने का उसी डिक्शनरी या वर्ड बुक के जरिए एक अच्छा मौका सबको मिलेगा। हम हर समुदाय के लिए यहाँ म्यूजियम बना रहे हैं, शायद इंडिया में फर्स्ट है। 26 कम्युनिटी 26 समुदाय के लिए अलग अलग म्यूजियम हम लोग सिरांग जिला में बना रहे हैं। हर समुदाय के जो संस्कृति है, हर समुदाय के कोई रीति रिवाज है, इसको बोडोलैंड में प्रिजर्व करने के लिए, इसको बोडोलैंड में इसका जो सभी को सम्मान देने के लिए हर समुदाय के एक विशेष दिन को हमने सरकार ने अपना कैलेंडर में लिया है। और हर समुदाय के ये विशेष दिन को, यह संस्कृति हो या कोई भी विशेष दिन हो, इसको कैलेंडर में लाके बोडोलैंड सरकार रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषणा करके हर समुदाय को अपने संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। बोडोलैंड क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन इनके जो धर्म के जो मंदिर है या थानसाली है, अलग अलग जो उपासना का जो स्थल है, इसका निर्माण नहीं हो रहे थे। महामहिम जी ये साढ़े 4 साल में 1000 से ज़्यादा मंदिर या हमारे बाथू थानसाली और अलग अलग जो रिलीजियस सेंटर है, इसको डेवलप करने के लिए हमने सरकार की तरफ से फंड दिया। आने वाले 1 महीने में और 600 हमने ऐसे मंदिर और अलग अलग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इनको सपोर्ट करेंगे। बोडोलैंड में शिक्षा को नजर रखते हुए अभी तक 1700 से ज़्यादा स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इसको रिपेयरिंग, रिनोवेशन और नया से बनाए गए हैं। बोडोलैंड क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत हम लोग काम किए हैं। हाल ही में जो मलेरिया हुआ था, और मलेरिया पुराने ज़माने में मलेरिया होने से बहुत लोग मरते थे, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन कोकराझार सिरांग में 2 महीने पहले जब मलेरिया हुआ था, इसको करीब 20 दिन में हमने कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। और बक्सर जिले में जो मलेरिया हुआ उसका भी अभी इसको कंटेन करने में कामयाब हुआ। आज ये जो नया कदम है वैश्यमुठी 2.0, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत के ये बड़ा सपना है, भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो योजना बनाई है, ये वैश्यमुठी 2.0 के जरिए हमारे जो करीब 50,000 लोग जिसका जमीन नहीं था, जो भूमिहीन थे, उन लोगों को ये मिशन के जरिए इन लोग को जमीन का अधिकार मिलेगा। और अभी हमारे यहाँ जो भाइयों बैठे हैं जो टी गार्डन और रबर फार्मिंग करते हैं, इन लोगों को पहली बार अपने जमीन मिलने जा रहे हैं। शायद पहली बार ना प्रथम बार रबर बागान और चाह बागान प्रथम जमीन माटी पाবলৈ गৈ আছে। ইয়াৰ আগত মাটি পাইছিলে নেকি? रबर बागान কৰাবিলাক আছে ইয়াতে? रबर बागान চাহ বাগানৰ মানুহ আছে নে নাই? আছে। ইয়াৰ আগত মাটি পাইছিল নে নাই? পোৱা নাই। তো প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে মাটি পাবলৈ গৈ আছে। তো মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি সবে আহি উপস্থিত হৈছে। बोडोलैंड सरकारे आमार जी सिद्धांत आसिले, आमार सरकारेर दिनत
স্বাধীনতাৰ পিছত যিসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই সেই সকলক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি এটা কমিটমেণ্ট লৈছিলোঁ। সেই সময়ত যেতিয়া নতুনকৈ চৰকাৰ আহিছে আমাক বহুত কথা কৈছিলে। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 3,23,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি 4 বছৰত আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিলোঁ আৰু আহি থকা 2 মাহৰ ভিতৰত 47,000 ভূমিহীন পৰিয়ালক আমি ভূমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। চাহ বাগান আৰু ৰাবাৰ বাগানৰ যিসকলে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান কৰি নিজৰ জীৱিকা ওলাইছে, যিসকলে নিজৰ উপাৰ্জনৰ এটা পথ ওলাইছে, সেইসকলে এই ভূমিখিনি নিজৰ নামৰ পোৱাৰ পিছত চৰকাৰী লোন ল'ব পাৰিব, বিভিন্ন কাম কাজ চৰকাৰী সুবিধাবিলাক ল'ব পাৰিব। কিছুমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে লোন ল'ব পাৰিব বা বিভিন্ন কামবিলাক কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ যি পদক্ষেপ আমাৰ মাননীয় অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি বৈশ্যমতী 2.0 লঞ্চ কৰিম। বৈশ্যমতী 1.0 লঞ্চ কৰিলে যোৱা 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি অনলাইন আৰু অফলাইন বহুত কাম হৈ গ'ল। যি মানুহবিলাকে মণ্ডল অফিচত দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ যাই পেলাই নিজৰ কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে, আজি সি নিজৰ মোবাইলত অনলাইন যোগেদি নিজৰ মাটিৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে PGR VGR মাটিবিলাকত যিসকলে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনটো ফ'ল' কৰি সেই সকলকো কমচে কম প্ৰথম ফেজত আমি 1 বিঘা কৰি মাটি দিবলৈ গৈ আছোঁ, যাহাতে বড়োলেণ্ডত কোনো ভূমিহীন আমাৰ মানুহ নাথাকে। সেইকাৰণে অহা 2 মাহৰ ভিতৰত PGR VGR লেণ্ডতো আমি পাত্তা দিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে যিটো খাছ মাটি আছে, যিটো ভূদান গ্ৰামদানৰ মাটি আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মাটি আছে য'ত আমাৰ মানুহবিলাকে 50 বছৰ 60 বছৰ 70 বছৰ বসবাস কৰি আছে। সেই অঞ্চলবিলাকতো আমি মাটিৰ পাট্টাবিলাক দিবলৈ গৈ আছোঁ, যাহাতে অনাগত দিনত আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা কোনো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভূমিৰ কাৰণে সমস্যাত পৰিব নালাগে। এই বিষয়বিলাক আমি চাই আছোঁ। যোৱা 3-4টা বছৰত আমি বহুতখিনি যিমানখিনি আমাৰ উপাসনা থলী আছে, মন্দিৰবিলাকৰ স্কুলবিলাকৰ মাটি হোৱা নাছিলে, এই মাটিবিলাক আমি ইতিমধ্যে পাত্তা দিয়া হৈ গ'ল। অকল অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কথা চিন্তা নকৰি বাকী কথাবিলাকো আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সামাজিকভাৱে আজি শান্তি আহি গ'ল, নিৰাপত্তা আহি গ'ল, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আহি গ'ল। এটা সময়ত বহুতে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে, এটা সময়ত বহুতে মানুহক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কৰা ৰাজনীতি কৰিছিলে, কিন্তু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি মাৰ্গদৰ্শনত, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমত কিছুমান ৰিভলিউচনাৰী সিদ্ধান্ত তেখেতে লৈছে। অসমত বসুন্ধৰাৰ দ্বাৰা দি বহুতখিনি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান হ'ল। অসমত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে যাৰ দ্বাৰা অসমখন আহি থকা সময়ত ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছে। আজি অসমত ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, ইয়াত বহুত ভাল অন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু লাষ্ট মাইল আৰু লাষ্ট মেন যিটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম কাজবিলাক, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক আজি লোৱা হৈছে। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠী, যিসকলে ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসকলে নিজৰ বিভিন্ন কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে, এই জনগোষ্ঠীক একেলগে লগত লৈ আজি কাউন্সিল চৰকাৰখনে আমি কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে চবে আজি আমাৰ যি যোৱা 4-4টা বছৰ চৰকাৰ চলোৱাত ইয়াত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা বজাই ৰখা চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰাত আপোনালোকে সহায় কৰিছে। অহা কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি হাইস্কুল আৰু কলেজৰ যিখিনি শিক্ষকৰ খালী পদ হৈ আছিলে এই খালী পদখিনি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অংগনবাড়ীৰ চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল। এলিমেণ্টাৰী লেভেলত আমাৰ প্ৰায় 1000 যিটো খালী পোষ্ট আছে, এই 1000 খালী পোষ্টটো আমি অলৰেডি SIU পালোঁ আৰু ইটোও আমি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিসকলে 6 মান টেডৰ শিক্ষকসকল চাকৰি নোপোৱা ৰৈ গৈছে, তেখেতসকলকো অহা এমাহৰ ভিতৰত 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত আমি তেখেতসকলৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি বড়োলেণ্ডত 99ৰ চাকৰিৰ পৰা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ লৈ পেলাই বিভিন্ন চাকৰিৰ খালী পদবিলাক আমি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ সময়ত
ঘুষ নহলে চাকৰি পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজিৰ সময়ত চবে 1 টকাও ঘুষ নেদাকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যেনেকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰাপশ্যনৰ লগত জিৰ' টলাৰেঞ্চ, ব্ৰাইবেৰীৰ লগত জিৰ' টলাৰেঞ্চ, বড়োলেণ্ড অঞ্চলতো আমি কোনো যাহাতে 1 টকাও ঘুষ দিব নালাগে, এই কথাটো আমি যিমান পাৰো চৰকাৰী তৰফৰ পৰা নজৰ দি আছো। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰা আমি কোঅপাৰেশ্যন বিচাৰিম। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ যিটো লাহে লাহে প্ৰচলন হৈছে, ইয়াত আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় বিচাৰিছো। আপোনালোকৰ আমাক সদায় সহায় লাগিব, কাৰণ ড্ৰাগছ নতুন বেমাৰ আমাৰ অঞ্চলত আহিছে। যেতিয়া নতুনকৈ ড্ৰাগছ খাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে এইটো কাৰো আগত নকয়, পিছত যেতিয়া বেমাৰটো ডাঙৰ হৈ যায় নিজৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ যায়। সেইকাৰণে ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমাৰ যি কাম কাজ চলি আছে, ইয়াত আপোনালোকক মই সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাইজে ৰাজা नोंथांमोन दिनै बैसुमुथि 2.0 बे बैसुमुथि 2.0 नि गेजेरजों जाय मानसिफ्रा दिनै बिगासेबो फुवासेबो हा गैया, बिथांमोननो जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। प्राय 50,000सिम जोङो जिखिनि सुबुंफ्रा हा गैजाया बिथांमोननो हा होनो थांगासिनो दङ बैसुमुथि 2.0 नि गेजेरजों। बिजिआर ओनसोलाव थानाय मानसिफ्राबो हानि मोनथायखौ मोनसिगोन। जोङो गासै 3,23,000 सुबुंनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो फैगौ समाव जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जोङो 100% फोजोबनो थांगासिनो दङ। आगोलनि सरकारफ्रा साहा बागान आरो राबार बागाननि हानि मोनथायखौ होनो थाखाय बिथांमोना जेबो खामानि मावाखैमोन। जोंनि बिदा फंबायफ्रानो जिहेतु साहा बागान आरो राबार बागान बानायनानै दिनै बिथांमोना रांखान्थिनि फारसे खामानि मावदों, गावजों लोगोसे हादोरनि रांखान्थि जौगानायाव खामानि मावदों। बिथांमोननो दिनै प्राय 9,000 बे साहा बागान आरो राबार बागान गायग्रा बिदा फंबायफोरनो हानि मोनथायखौ बैसुमुथि 2 आरो 2.0 नि गेजेरजों होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बड' माहारिखौ जौगाहोनाय, बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो जोंनि हारिनि गोबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ इयुनाव मावफुंजोबनायाव नोंथांमोना जोंखौ अराय सम मदद होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोजोन थासारि गायसननाय, रैखाथि गायसननाय आरो गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै गासैबो बिथिङाव जौगालांनायनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बयबो मदद होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। अंत में महामहिम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जब से महामहिम जी आसाम की दायित्व लिए हैं, हमारे काउंसिल सरकार को हर एक दिशा, हर एक विषय में मार्गदर्शन किए हैं। हम महामहिम जी के मार्गदर्शन से ही बड़ौलैंड में जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम और राज्य सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम को 100% यहाँ इम्प्लीमेंट करने का बहुत अच्छी पॉलिसी हम लोग को करने को ये जो मार्गदर्शन महामहिम जी ने किया है, हम लोग इसमें पूरा मौका लेके इसको हमने अच्छे से किया है। आज बड़ौलैंड हर एक विषय में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम के जो विषय है, ये बहुत अच्छी तरह यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। मैं आज इस सभा में हमारे महामहिम जी को आने वाले समय में मैं महामहिम जी के लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा बड़ौलैंड को मार्गदर्शन करते रहेंगे। यही उम्मीद से महामहिम जी को धन्यवाद देके, आप सबको धन्यवाद देके मेरा जो भाषण है यही मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ থকা লঞ্চিং চেৰেমনীলৈ। May I now request all our guests to kindly proceed for the launching of Mission Baisumati 2.0. Ceremonially launching Mission Baisumati 2.0. Moving to our next program now. आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु मिशन बैसुमती 2.0, जिसके तहत बीटीआर सरकार ने भूमि आवंटन का मान पत्र लाभार्थियों को प्रदान करने का शुभ मुहूर्त आज लिया है।
Moving forward to presenting land allotment and settlement certificates to eligible beneficiaries under Mission by Sumati. May I now request Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya ji, Honorable Chief, now we have voiceover for Mission by Sumati 2.0. সংকল্প আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিটিআৰবাসী ৰাজ্যৰ সমস্যা 100% সমাধান কৰা। এই লক্ষ্য পূৰণৰ উদ্দেশ্যে বিটিআৰ চৰকাৰে হাতত লৈছিল এখন যুগান্তকাৰী আঁচনি মিছন বসুমতী। ইয়াৰে প্ৰথম সংস্কৰণ অৰ্থাৎ মিছন বসুমতী 1.0 জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হয় ভূমি সংক্ৰান্তীয় 14টা অনলাইন সেৱা। বিটিআৰ অধীনৰ গাঁওসমূহৰ ভূমি নথিৰ আধুনিকীকৰণৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী এই পদক্ষেপত সামৰি লোৱা হৈছিল উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি, পঞ্জীয়নকৃত দলিলৰ সূত্ৰে নামজাৰি, বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰা, এবিঘাতকৈ কম ভূমিক কৃষিভূমিৰ পৰা অকৃষি ভূমিলৈ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, আবণ্টিত ভূমিৰ বিপৰীতে ম্যাদী পট্টা প্ৰদান, একচনীয়া মাটি ম্যাদী মাটিলৈ পৰিৱৰ্তন, মাটিকালিৰ শুধৰণি, দখলী স্বত্ব নথকা পট্টাদাৰৰ নাম পট্টাৰ পৰা কৰ্তন, নাম শুধৰণি, পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰৰ অদ্যাৱতীকৰণ, প্ৰমাণীকৃত জমাবন্দীৰ প্ৰতিলিপি, প্ৰমাণীকৃত চিঠাৰ প্ৰতিলিপি, মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ। প্ৰত্যাশা অনুসৰি এতিয়ালৈ মিছন বসুমতী 1.0 লাভ কৰা 1,91,252 আবেদনৰ ভিতৰত 1,64,971টা ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যা অনলাইন যোগে সমাধান কৰা হয়। আৰু এই অভিযানৰ এনে সফলতাৰ পাছতেই বিটিআৰ চৰকাৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰি সেৱাৰ এই পৰিসৰ অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মিছন বসুমতী 2.0। ভূমি সংক্ৰান্তীয় আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়াবলৈ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লোৱা এই নতুন সেৱাকেইটি হৈছে: 1. দীৰ্ঘদিন ধৰি দখল কৰি থকা সাধাৰণ চৰকাৰী বা চিলিং চৰকাৰী ভূমিৰ বিপৰীতে গাইগুটীয়া খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ নামত ম্যাদী পট্টা প্ৰদান। 2. ভিজিআৰ পিজিআৰ চৰকাৰী ভূমিত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা গাইগুটীয়া খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক ম্যাদী পট্টা প্ৰদান। এই সেৱা হৈছে বিটিআৰ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা অন্যতম ভূমি সম্বন্ধীয় সেৱা। এই সেৱাৰ জৰিয়তে ভিজিআৰ অথবা পিজিআৰ মাটি দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালসমূহক 1 বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ, হস্তান্তৰিত একচনীয়া পট্টা মাটিৰ বিপৰীতে চৰকাৰীকৰণৰ মাধ্যমেৰে পৰিয়ালৰ নামত ম্যাদী পট্টা প্ৰদান। বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। চৰকাৰী ভূমিত দীৰ্ঘদিন ধৰি চাহ বা ৰবৰ খেতি কৰা খিলঞ্জীয়া গাইগুটীয়া চাহ বা ৰবৰ খেতিয়কক ম্যাদী পট্টা প্ৰদান। বিটিআৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে Dhanyabad. This was a short presentation on Mission by Sumati and the workflow. Moving forward to presenting land allotment certificates to eligible beneficiaries under the mission. And may I now request Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya ji, and all our guest presents to kindly present land allotment certificates. Our first beneficiary, Shri Dijen Brahma, Belguri Pathar, Dakhin Baksa. Eya Shri Dijen Brahma, Belguri Pathar, Dakhin Baksa. He is the first recipient of our today's ceremonial distribution of settlement and allotment certificate. Our next beneficiary is Shri Ranjan Das from Narayanpur, Uttar Baksa. This is Shri Ranjan Das accepting his allotment settlement certificate from Honorable Governor and distinguished guests.
Next we have Shri Basudev Das from Gatti Gaon, Bijni. Next we have Shri Chinan Lahari from Borghagra, Koklabari. Next we have Shri Nileshwar Narjari from Jabrakpara, Defeli. Next we have Shri Pavitra Deka from Borpukon Khat, Betna. Pavitra Deka, Borpukon Khat, Betna. Our next beneficiary is Nanda Roy from Dongargaon, Defeli. Next beneficiary is Shri Pradeep Bhagat. He is from Horotola, Kumarikata. Our next beneficiary is Shri Sansuma Ramsiari from Bongaon, Namati. Our last beneficiary today who will be receiving the certificate is Srimati Promila Boro from Kharua, Paschim Baska. Ceremonial distribution is over now. Requesting all our guests to kindly take their seats. हमारे बीच उपस्थित असम के माननीय राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को मैं उनका बहुमूल्य भाषण रखने का अनुरोध करती हूँ। खुलुमबाय। आप लोग भी बोलो मेरे साथ, खुलुमबाय खुलुमबाय। मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित बीटीआर के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोरो जी, असम के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री यूजी ब्रह्म जी, बीटीसी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री कातीराम बारो जी, बीटीआर के उप मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री गोविंद चंद्र बासुमतारी जी, कार्यकारी सदस्य श्री रंजीत बासुमतारी जी, धर्म नारायण दास जी, श्री गौतम दास जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री रंगरा नारजारी जी,
बीटीसी के प्रधान सचिव श्री आकाशदीप जी, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, अंग बिटियारनी बिरा फंबई आरे बिबो बिनाना फरनी गेजराव नुजाथिनो मन्ना नई जबत गजन नई मंदंग आरे अंग नंथमन बैखोबो गज गोरबो निथाय बोराई। अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस पावन भूमि पर आकर के मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैंने एक ऐतिहासिक धरोहर जो इसकी ताकत है, इसकी पहचान है, ऐसी पावन पर भूमि पर आकर के एक घटना याद आती है। 15 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा बोडो महोत्सव मनाया था। हमारे इस कार्यक्रम के हमारे सीएम श्री प्रमोद बोरो जी के सौजन्य से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में मेरे बोडो भाई बहन यहाँ उपस्थित है, और उन्होंने ये बात कहा कि 2020 से पहले मेरे इस क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी, नौजवान साथी जब अपने घरों से दूर हो गए थे, और जब वो 2020 के बाद एक अमन चैन के साथ अपने क्षेत्र में आकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को संचालित करने लगे, तो उनकी खुशियां देख करके मुझे जो आनंद हुआ, जैसे एक माता को जो खुशी होती है वो हमें होती है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था। मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि कल तक यहाँ बहुत धूप थी, कड़ी धूप थी, लोग परेशान थे, बेहाल थे। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैंने कहा, प्रमोद जी, जब भूमिवान बनेगा तो भगवान भी खुश होगा और ठंडी ठंडी हवा चलाएगा। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुशमिजाज हो चुका है, निजात मिली है। मैं पूरे टीम को बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में हुए बोडो शांति समझौते के कारण इस बोडोलैंड की धरती पर शांति, स्थिरता और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण स्थापित हुआ। इसके लिए संपूर्ण बोडोलैंड माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव आभारी रहेगा। आज का यह आयोजन मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण समारोह बोडोलैंड क्षेत्र के भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक नई शक्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मैं बीटीआर सरकार को इस दूरदर्शी और संवेदनशील पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं, अभी मंच पर भी कुछ लोगों को मुझे विश्वमुखी 2.0 के अंतर्गत उन्हें सर्टिफिकेट भूमि का मालिकाना हक देते समय मुझे खुशी हुई। आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग अपने भूमि के लिए, अपने भवन के लिए तरसते हों कि देश के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन बधाई है हमारी बीटीआर सरकार को
जिन्होंने उनकी खास जरूरतों को पूरा करने का काम किया। अपने पास जमीन न हो, अपना मकान न हो, अपने ढंग से जीने का हक न हो, इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती थी। अवधी भाषा में तुलसी बाबा ने लिखा, पराधीन सुख सपने नाही, दूसरे के सहारे रह करके सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब दूसरे के सहारे हमारे इस क्षेत्र के लोग नहीं रहेंगे, अब अपने सहारे रहेंगे, अपनी चाय की खेती करेंगे, अपने भूमि पर रबर पैदा करेंगे और अपने भूमि पर मकान बनाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं जो विश्वमुखी 2.0 के अंतर्गत आज तमाम ऐसे भूमिहीन लोगों को भूमिवान बनाने का जो काम किया है हमारे बीटीआर सरकार ने, इसके लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बीटीआर सरकार ने भूमि कानूनों में सुधार लाकर समूची भूमि प्रक्रिया को जनसुलभ, पारदर्शी एवं डिजिटलीकृत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जो भी दिक्कतें आ रही हो अपने लोगों के ठीक से जीने में, ठीक से रहने में, वो बाधाओं को दूर करना सरकारों का काम है और हमारी बीटीआर सरकार ने इस काम को किया। हर क्षेत्र में अब एक आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता, आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना आई, सबके लिए मकान होना चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं और नियमों के अंतर्गत अपना भूमि नहीं है तो अपना उसमें हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये विश्वमुखी योजना 2.0 के अंतर्गत अब हर व्यक्ति चाहेगा तो उसका अपना मकान होगा, अपना जीवन होगा। यह एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम करने का काम हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे एक समाज के अंदर, इस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता आएगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी से जब मेरी भेंट हुई, उनका गवर्नर साहब, अब हमारे राज्य में हर प्रकार का आत्मनिर्भरता के लिए हमने अनेक प्रकार के कदम उठाए। अब चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र के लिए उद्यम हो, अब मेरे राज्यवासियों को अब बाहर नहीं जाने पड़ेगा। चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी अब दूसरे राज्यों से लोग हमारे इस असम में आने का काम करेंगे। आज इस प्रकार की उपलब्धियां, एक आत्मनिर्भरता की ओर हमारा ये असम बढ़ रहा है, हमारा बीटीआर बढ़ रहा है, हमारे नागरिक बढ़ रहे हैं। यह राज्य के लिए बहुत सुखद दिन है। बीटीआर के नागरिकों को सुविधा को ध्यान में रखकर यहाँ प्रशासन ने पहले चरण में 14 सेवाओं के साथ मिशन विश्वमुखी 1.0 का शुभारंभ किया था। पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1,88,000 से अधिक परिवारों ने विश्वमुखी 1.0 के पोर्टल के जरिए विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन किया, जिनमें लगभग 1,61,000 से अधिक आवेदन सकारात्मक रूप से निपटाए जा चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है। आज मैं इस मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मिशन विश्वमुखी 2.0 न केवल भूमि निपटन के संबंध में एक अभूतपूर्व कदम है, बल्कि क्षेत्र के सभी नागरिकों को उनके भूमि अधिकार सुनिश्चित करके अस्थायी शांति की दिशा में अग्रसर होने का एक सशक्त माध्यम बना है। पिछले वर्ष मुझे बीटीआर के कम्युनिटी विजन डॉक्यूमेंट्स का शुभारंभ करने का अवसर मिला था, जो इस क्षेत्र के सभी समुदाय के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का एक रोड मैप है। मैं समझता हूं कि यही दृष्टि विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर होने का आधार बनेगा। आपको बताते मुझे हर्ष हो रहा है, बीटीआर सरकार प्रत्येक भूमि परिवार को, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय के हों, भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु अथक प्रयास कर रही है। अभी प्रमोद जी ने अपने भाषण में भी बात कहा
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर यह संकल्प लिए हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस हमारा ये बोडो क्षेत्र भी उसमें सबसे आगे बढ़ कर के सभी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। मैं इसके लिए बोडो सरकार के चीफ श्री सीएम श्री प्रमोद बोरो जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संविधान की 6ठी अनुसूची और भूमि विनियम अधिनियम 1886 में किए संशोधनों के आधार पर 26,775 से अधिक परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक बहुत बड़ा कदम है। इस अवधि में बोडोलैंड क्षेत्र में लगभग 3,23,178 लाभार्थियों को भूमि संबंधी सेवाएं प्रदान की गई। यह एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत में भी अब तक 32,798 व्यक्तिगत भूमि वितरण एवं 1,161 सामुदायिक भूमि वितरण पूरे हुए हैं। जानकर के खुशी हो रही है। मेरा पूर्ण विश्वास है मिशन विश्वमुखी 2.0 आगे चलकर बीटीआर के अन्य योग्य परिवारों को कम समय में और अधिक पारदर्शिता के साथ भूमि निपटान प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करेगा। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि बोडोलैंड क्षेत्र के 36 पहले से बिना नक्शे वाले गैर कैडस्ट्रल गांव में सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और आज हम वहां के हजारों निवासियों को उनके भूमि पट्टे वितरित करते हुए उनके भूमि अधिकार एवं सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 77 वर्षों तक उपेक्षित रखा गया था। मिशन विश्वमुखी के अंतर्गत क्षेत्र के लगभग 8,000 छोटे चाय बागानों जिनका कुल क्षेत्रफल 2,0239.0 हेक्टेयर है को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। छोटे चाय बागानों के किसान वार्षिक लगभग 9 करोड़ से ज्यादा हरी चाय की पत्तियों को उत्पादन करते हैं। अपने में रिकॉर्ड है और मैं समझता हूं कि इस विश्वमुखी 2.0 के बाद उसमें और भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। अब मिशन विश्वमुखी 2.0 के माध्यम से क्षेत्र के सभी छोटे चाय एवं रबर उत्पादकों को भूमि निपटान संबंधी समस्याओं का अविलंब समाधान हो सकेगा। शांत, स्मार्ट एवं हरित बोडोलैंड की दृष्टि से केंद्रीय आधुनिक रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड टैकिंग एवं प्रबंधन प्रणाली, सुसज्जित CIS लैब, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ भूमि सेवाओं का एकीकरण, अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संस्थागत दक्षता को मजबूत किया है। इन प्रगतिशील तकनीकी पहलों सेवा के विकास के साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हमारे देश के अन्य 6ठी अनुसूची पंचायतों के मध्य एक अग्रणीय स्थान पर खड़ा है तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सेवा वितरण में निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र के हमारे किसान हो, नौजवान हो या इस क्षेत्र के निवासी हो, उनके विकास की जितनी भी जिस भी क्षेत्र की बाधाएं थी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे भूमि के क्षेत्र में हो या मकान आवास के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, जो नियम उनके विकास में बाधक बनती थी, उन नियमों को हटा करके उनके विकास परक नियमों को स्थापित करने का काम जो हमारे बोडोलैंड हमारे क्षेत्र ने किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जनप्रतिनिधि समाज में अपने बेहतरी के लिए चुनता है, उनसे उम्मीद करता है वो हमारे बेहतरी के लिए नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसको लागू करके हमें एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे, जिसके अनुरूप जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, आप उसको पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देते हुए एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित होने के लिए आप सबको प्रति मैं धन्यवाद करते हुए आप सभी के बीच होना वास्तव में मेरे लिए आनंददायक है। यही कहते हुए एक बार फिर से सभी को धन्यवाद जुनाइसु, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद
Mahamahim Rajyapal ji. With this, we come to the end of our today's program on the launch of Mission Vaishumati 2.0 by the government of BTR. Our heartfelt gratitude to Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya ji, for his presence. Honorable CEM BTR, Shri Pramod Boro, for his support and guidance, and all other dignitaries present here today. We also like to thank all the guests, senior officials from BTR, officials of Land Revenue Department, BTC, beneficiaries and their families, District Administration, Baksa, and friends from media. We shall wind up today's program with National Anthem. May I now request all present to please stand up for the National Anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সোঁ চাইডে থকা যি কাউণ্টাৰসমূহ আছে সেই কাউণ্টাৰসমূহত খন্তেক পিছতে আমি যিসকল বেনিফিচিয়াৰীয়ে আজি চাৰ্টিফিকেট পাব তেওঁলোকে তাৰে পৰা চাৰ্টিফিকেটসমূহ ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে সোঁ হাতত থকা আমাৰ কাউণ্টাৰসমূহৰ পৰা আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখিনি লৈ যাব পাৰিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ লৈ যায়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা বিশেষ আৰু বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ